आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है चंदन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देर रात का वक्त था। रास्ते पर इंसान तो दूर, कोई परिंदा तक पर नहीं मार रहा था, और उसी रास्ते पर चलते हुए मैं वापस घर लौट रहा था। उस जंगल से घिरे रास्ते पर रोशनी का जरिया सिर्फ चांद की धुंधली लाइट और बैटरी टॉर्च ही थी। इस तरह का माहौल किसी को भी डराने के लिए काफी होता है, पर क्योंकि मैं इन सब बेफिजूल की बातों पर विश्वास नहीं करता था तो मुझ में डर की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जिस वजह से मैं बिंदास होकर आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे किसी के कुल्हाड़ी चलाने की आवाज आने लगी। गौर से सुनने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी पर नहीं बल्कि किसी और चीज पर कुल्हाड़ी चला रहा हो। लिहाजा मैं उस आवाज पर गौर करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर पता नहीं क्यों मैं जितना उस आवाज के करीब जा रहा था वो आवाज मेरे से उतना ही दूर जा रही थी। आखिर में थक हार कर मैं घर आ गया और खाना पीना करके बिस्तर पर पसर गया। लेटे लेटे मैं यही सोच रहा था कि आखिर इतनी रात गए उस जंगल में कुल्हाड़ी कौन चला रहा होगा। खैर मैं इस पर ज्यादा ना सोचते हुए सो गया। अगली सुबह जल्दी उठकर नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं वापस काम पर निकल गया। फिर जब मैं गोदाम में पहुंचा तो पता चला कि मालिक की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है, इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे, और मालिक का खास होने की वजह से आज के दिन सारा का सारा काम मुझे ही देखना होगा। लिहाजा मैं फटाफट काम पर लग गया। गोदाम में काम करते करते सुबह से शाम हो गई, मगर काम इतना था कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार रात के करीब 9:30 बजे को जाकर काम खत्म होने को हो गया। अब बस कुछ 2-4 पेटियों को ही ऊपर चढ़ाना था, जो कि मैंने 10-15 मिनटों में कर दिया। और फिर एक दफ़ा सारे कामों का जायजा लेने के बाद मैं गोदाम में ताला मारकर घर की तरफ चल पड़ा। गांव होने के कारण सारे लोग जल्दी ही सो जाया करते थे, जिस वजह से हर रोज की तरह ही रास्ता खामोशियत के गिरफ्त में था। ना तो कोई आदमी और ना ही कोई गाड़ी नजर आ रही थी। टॉर्च की रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था। चारों तरफ से आ रही झिंगुरों की आवाज़ों को छोड़कर दूर दूर तक और कोई आवाज़ मेरे कानों तक आ नहीं रही थी। तेज कदमों से जंगलों के रास्ते मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं कुछ आगे ही गया होऊंगा कि तभी शांत माहौल की खामोशी एक तेज आवाज़ से टूटी। ध्यान से सुनने पर मालूम पड़ा कि कल रात की तरह ही ये आवाज़ किसी के कुल्हाड़ी चलाने की है। उसी आवाज को दोबारा सुनकर मैं थोड़ा हैरत में पड़ गया। जहन में ढेर सारे सवालों को लेकर मैं उस आवाज का पीछा करने लगा, मगर कल की तरह ही मैं जितना उस आवाज के नजदीक जा रहा था वो आवाज मेरे से उतना ही दूर जा रही थी। पर मैंने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस आवाज तक पहुंचकर ही मानूंगा। अब उस आवाज का पीछा करते करते मैं जंगल के काफी भीतर आ गया था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर गई, जो कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बैठा हुआ था। उस आदमी को इस तरह से पैर पसार कर बैठा देख मैंने पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपने एक पैर पर दे मारी, जिससे उसका दाहिना पैर एक बार में ही उसके शरीर से अलग हो गया। ये देखकर एक पल को मेरा शरीर सिहर उठा, मगर दूसरे ही पल मेरा ध्यान उस आदमी पर गया।
पैर कटने के बावजूद भी ना तो वो आदमी छटपटा रहा था और ना ही उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव था। उल्टा वो आदमी मुझे देखकर डरावनी सी मुस्कान दे रहा था। फिर जब मेरी नज़र उसके कटे हुए भाग पर गई तो मैंने पाया कि उसके कटे हुए पैर से जरा भी खून नहीं बह रहा है, जबकि कायदे से तो उसका कटा हुआ भाग अभी तक लहूलुहान हो जाना चाहिए था। तभी वो आदमी अपने एक पैर में बड़े ही आराम से उठकर खड़ा हुआ और हवा की रफ्तार से उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। फिर वो आदमी मेरी आंखों से कब ओझल हो गया पता ही नहीं चला। ये सब देखने के बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे सर पर दौड़ लगा दी और फिर अपने तेज पैरों को घर की दहलीज पर ही रोका। मगर कौन था वो आदमी और उसने मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? इसका जवाब ना तो मुझे आज तक पता चल पाया और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी चंदन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।